नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। महाराष्ट्र में सतारा और रायगढ़ जिलों में 36 और शव मिलने के बाद बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 164 हो गई है, जबकि 100 लोग अभी भी लापता हैं। राज्य सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। इन घटनाओं में अब तक 50 लोग घायल हो चुके हैं। कोंकण क्षेत्र और पश्चिम महाराष्ट्र के प्रभावित जिलों में से कुल 2,29,074 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं रायगढ़ में 60, रत्नागिरी में 21, सतारा में 41, ठाणे में 12, कोल्हापुर में 7, उपनगरीय मुंबई में 4 लोगों की जान गई है। एनडीआरएफ की 25 टीमें, एसडीआरएफ की 4 टीमें, तटरक्षक बल की 2 टीमें और नौसेना की 5 टीमें राहत और बचाव के कार्य में लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खराब मौसम के कारण सतारा जिले के बाढ़ प्रभावित पाटन तालुका का दौरा रद्द करना पड़ा। मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर से कोयना नगर जाना था और बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करना था। इसके अलावा उनका कोयना नगर में जिला परिषद स्कूल में मनाए गए आश्रय शिविर में प्रभावितों से मुलाकात का भी कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका दौरा रद्द हो गया। मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में भारी बारिश, बाढ़ और कोविड-19 महामारी को देखते हुए 27 जुलाई को अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पश्चिमी महाराष्ट्र के कोंकण हिस्से में प्राकृतिक आपदा आई है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई लोगों की जान गई है, कई परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। 27 जुलाई को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने इन आपदाओं के कारण जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। सोशल मीडिया और ईमेल के माध्यम से शुभकामनाएं स्वीकार की जाएंगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सांगली जिले के विभिन्न बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कुछ इलाकों में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचने के लिए बचाव दल के नौका पर भी सवार हुए। पवार ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की और उन्हें पुनर्वास और राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने भीलवाड़ी में मानसून की तबाही से प्रभावित लोगों तक पहुंचने के लिए एक नाव का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का डिप्टी सीएम अजित पवार ने दौरा किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों तक वो नाव के जरिए पहुंचे और लोगों को इस संकट की घड़ी में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। रत्नागिरी के चिपलून में बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है, जिसका जायजा लेने मुख्यमंत्री ठाकरे पहुंचे। इस दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मदद मांगने वाली महिला को शिवसेना विधायक भास्कर जाधव धमकाते नजर आ रहे हैं। आमदार खासदार 5 महिने का देतील त्यांनी होणार नाही, त्यांनी होण्याकडून आहे ठीक आहे। हे आपले सरसे त्यांचीही पुतणी काय पण करा तुम्ही, आमदार खासदाराचा 2 महिन्याचा पगार कोकणासाठी फिरवा, काय पण करा तुम्ही, सगळ्याची मदत करा। हे बघा, आमदार खासदार 5 महिने का देतील त्यांनी होणार नाही, त्यांनी होण्याकडून आहे ठीक आहे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कोंकण दौरे के दौरान शिवसेना के विधायक भास्कर जाधव ने एक महिला का अपमान किया था, जिसको लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भास्कर जाधव की आलोचना की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शासकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आक्रोश होने पर लोगों पर हमला करना ठीक नहीं है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार का कोल्हापुर जिला का दौरा रद्द हो गया है। अजित पवार कोल्हापुर में बारिश बाढ़ के हालात का निरीक्षण करने के लिए आने वाले थे।
राज्य मंत्री राजेंद्र पाटिल ने बताया कि हेलीकॉप्टर की खराबी के कारण अजीत पवार को कोल्हापुर दौरे पर आ नहीं पाए। न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता जय कराड़े ने राज्य मंत्री राजेंद्र पाटिल से बातचीत की। पिछले 3-4 दिनों से कोल्हापुर जिले में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की गंभीर परिस्थिति का सामना करना पड़ा है। आज उप मुख्यमंत्री अजित पवार कोल्हापुर जिला दौरे पर आने वाले थे, लेकिन कुछ कारण के कारण वो नहीं आ पा रहे। इस वक्त यहाँ पर मौजूद है राज्य मंत्री राजेंद्र पाटिल यड्रावकर। सर जी, बाढ़ की परिस्थिति हुई है, इस पर आपने जायजा लिया, इस पर सरकार क्या कर रही है? सरकार निश्चित तौर पे मदद करेंगी। आज सीएम साहब आप सातारा में हैं और डिप्टी सीएम साहब आज सांगली में हैं। वो कोल्हापुर में आने वाले थे, लेकिन वो उनका चॉपर ईयर की खराबी से नहीं उड़ पाया, इसीलिए कोल्हापुर का दौरा कैंसिल हो गया। शायद कल सीएम साहब आ सकते हैं कोल्हापुर में। निश्चित वो आने के बाद वो जायज़ा लेंगे, जायज़ा लेने के बाद निश्चित मदद करेंगे। कल कोल्हापुर में सीएम साहब आने की बात उन्होंने कही है। वो आने के बाद पता चलेगा कि सरकार ये जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो बेघर हुए, कई लोग की मौत हो गई है, इस पर सरकार क्या मदद करे वो कल देखेगी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए जय कराड़े, कोल्हापुर। पिछले 3-4 दिनों से कोल्हापुर रायगढ़ के तालिया गांव में भूस्खलन से कम 84 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में कल तक 53 शव निकाले जा चुके हैं। हालांकि आज चौथे दिन बचाव अभियान रोक दिया गया और 31 लापता लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। हादसे में केवल 5 लोग घायल हुए हैं। कोंकण दौरे के दौरान एक बाढ़ प्रभावित महिला ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से विधायक और सांसदों के वेतन को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए डाइवर्ट करने की मांग की थी। बीजेपी ने इस महिला की मांग को गंभीरता से लेते हुए बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी ने ऐलान किया कि मुंबई में बीजेपी के सभी पार्षद बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपनी 1 महीने का वेतन देंगे। बीजेपी समूह के नेता प्रभाकर शिंदे ने मेयर और नगर सचिव को ऐसा लिखित पत्र दिया है। महाराष्ट्र में कोंकण का जो इलाका है, हिस्सा है, वो बाढ़ से प्रभावित हुआ है और अब अलग अलग हिस्सों से मदद के लिए लोग आगे भी आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया है, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बीजेपी ने ये ऐलान किया है। ये बड़ा ऐलान है। पार्षद बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे और अपने 1-1 महीने की जो तनख्वाह है, वेतन है, वो बाढ़ पीड़ितों की मदद में दान देंगे। महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है। गुरुवार शाम से लेकर अब तक बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 136 लोगों की मौत हो चुकी है। बुरी तरीके से प्रभावित ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, सांगली और कोल्हापुर जिले से 8000 से ज़्यादा लोगों को एनडीआरएफ, नेवी और आर्मी ने रेस्क्यू किया है। 200 से ज़्यादा गाँवों को प्रमुख इलाकों से संपर्क टूट गया है। हेल्पलाइन इमरजेंसी रेस्क्यू फाउंडेशन के हेड ऑफिस से हमें एक इधर रेस्क्यू का कॉल आया है। उधर 6 लोग और 2 बच्चे उधर फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए हमारी पूरी टीम इधर आ चुकी है। हम 3 दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बोट का नहीं सहारा मिल रहा है। हम अपने जितने तरीके से हो सकता है उस तरीके से हम निकाल रहे हैं। इधर बोट है, लेकिन हमें जो रेस्क्यू काम करने वाले हैं उन बंदों को बोट नहीं दिए जा रहे हैं। हेल्पलाइन पानी ने सारा सांगली शहर कवर कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। आप देख सकते हैं आगे पानी का बहाव कितनी दूर तक फैला हुआ है। एक बार यहाँ पर कोई पानी दिखता नहीं था, आना जाना गाड़ी का लगा रहता था। आज यहाँ पर एक भी इंसान दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं एसएफसी मॉल सामने ही है, तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है और पीछे देखेंगे तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की मेहनत, प्रशासन ने लोगों को, फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश जारी की है और प्रशासन ने कल बताया था कि पानी का बहाव कम हो जाएगा, लेकिन देखने में तो नहीं लग रहा कि पानी का बहाव कम होगा। आगे चलकर यह बहाव बढ़ता नजर आ रहा है। कैमरामैन दीपक माड़ी के साथ राजमनेर, सांगली। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,843 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 62,64,922 हो गई, जबकि कोरोना से 123 मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 1,31,552 हो गई है। 5,212 मरीजों के संक्रमण के कारण अस्पताल के बाद छुट्टी दी गई। हालांकि राज्य में 94,985 मरीजों का इलाज जारी है। चलिए बढ़ते आगे, बात करें बीते कुछ दिनों से देश में पेगासस स्पाईवेयर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आरोप है कि इजरायली जासूसी ऐप पेगासस से देश के 300 से ज्यादा नेता, पत्रकार और मंत्रियों के फोन टैप किए गए। ऐसे में अब शिवसेना के नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पेगासस मामले में एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए इसके फंडिंग की जांच कराने की मांग की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख में संजय राउत ने लिखा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 फोन की जासूसी करने पर $80 लाख का खर्च आता है। 300 लोगों के फोन की जासूसी पर 2019 में $4.8 करोड़ खर्च किए गए। उन्होंने कहा यह आंकड़ा सिर्फ 2019 का, 2020 और 2021 में इससे कहीं ज्यादा खर्च हुए हैं। संजय राउत ने सवाल उठाते हुए लिखा है कि यह पैसा किसकी जेब से खर्च हुआ है। इस मामले का पता जांच के बाद ही चलेगा। पेगासस मामले को लेकर संजय राउत ने सामना के जरिए कई सवाल उठाए हैं और बीजेपी पर निशाना साधा है, हमला बोला है। गढ़चिरौली में C60 और अन्य ऑपरेशन दस्तों की ओर से लावारी वन क्षेत्र के कुरखेड़ा पुरादा थाने में नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया, जहां गढ़चिरौली पुलिस बल नक्सलियों के दबे विस्फोटक को जब्त करने में सफल रहा है। वहीं मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने ऑपरेशन में शामिल विशेष टीम की सराहना की है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से एक बार फिर पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच तलब कर सकती है। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के फोन की क्लोनिंग करने की तैयारी कर रही है। इस मामले में शिल्पा से पूछताछ हो रही है। राजकुंद्रा से जुड़े एक पॉर्न रैकेट की जांच कर रही मुंबई पुलिस की टीम ने शुक्रवार को इस मामले में शिल्पा शेट्टी का जवाब दर्ज किया था। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शिल्पा ने दावा किया कि उन्हें हॉट शॉट्स के लिए बनाए गए वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हॉट शॉट्स एक मोबाइल ऐप है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कुंद्रा के ऑफिस में छापा मारा और काफ़ी जानकारियां जब्त की हैं। इसके अलावा क्राइम ब्रांच को कुंद्रा पर काफ़ी डाटा डिलीट करने का भी शक है। पुलिस को संदेह है कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क से बहुत सारा डाटा गायब है। ससुराल सिमर का फेम टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम के पिता ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। इस बात की जानकारी शोएब ने सोशल मीडिया पर देते फैंस से उनके लिए दुआ की अपील की है। शोएब ने लिखा कि आप सबके दुआओं की ज़रूरत है। पापा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और वो आईसीयू में हैं। शोएब की वाइफ दीपिका कक्कड़ ने भी उनकी इस पोस्ट को रीशेयर करके फैंस से दुआ की अपील की है। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में रेसलर प्रिया मलिक ने गोल्ड जीता, जिसके बाद बधाइयों का तांता लग गया। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने बड़ी गलती की। कुछ लोगों ने प्रिया मलिक को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत समझकर बधाई देने लगे, तो किसी ने रेसलर प्रिया मलिक की जगह अभिनेत्री प्रिया मलिक को टैग कर बधाई दे दी।
यह गलती KFC इंडिया ने भी की। KFC ने भारतीय रेसलर प्रिया मलिक को बधाई देने के लिए गलती से अभिनेत्री प्रिया मलिक को टैग कर दिया। इसके बाद अभिनेत्री ने जो प्रतिक्रिया दी वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया। प्रतिक्रिया देते हुए प्रिया मलिक ने ट्वीट किया, मैं सिर्फ सोना पहनती हूँ और मेरे अंदर हमेशा भूख रहती है। गलत टैग। इसके बाद KFC को लोग ट्रोल करने लगे, जिसके बाद उसे अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड से लगातार बुरी खबरें आ रही। इसी महीने दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ। उसके बाद एक्टर चंकी पांडे की मां का भी निधन हुआ और मशहूर सिंगर अनु मलिक की मां ने दुनिया को अलविदा कहा है। इस बात की जानकारी अनु मलिक के भतीजे डब्बू मलिक के बेटे अरमान मलिक ने एक पोस्ट शेयर करके दिए। अरमान ने बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी दादी को बेस्ट फ्रेंड बताया है। शेयर किए गए पोस्ट में अरमान अपनी दादी के साथ नजर आए। सिंगर के फैंस उनके पोस्ट पर कमेंट कर दुख व्यक्त कर रहे हैं। अरमान मलिक जो डब्बू मलिक के बेटे हैं और अनु मलिक के भतीजे हैं, उन्होंने ट्वीट करके अपनी दादी के गुजर जाने की जानकारी दुनिया के साथ साझा की है। अभिनेत्री और क्रिकेटर हरभजन सिंह की पत्नी गीता बसरा ने अपने नवजात बेटे की पहली तस्वीर साझा की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।